पूर्ण बहुमत से जहाँ पे नहीं मिला है वहाँ पे तो गलत बात हुई है। बाकी वैसे उन्हें पूर्ण बहुमत से मिलना ही चाहिए। सबसे पहले हमें अयोध्या से मिलना चाहिए था पूर्ण बहुमत से, वहाँ से नहीं मिला उनको। और ये सबसे गलत चीज़ है जो हमारी अयोध्या से सीट नहीं निकली। अयोध्या से तो सीट निकलना ही चाहिए। जब लोग अपने घर से ही हार जाएंगे तो बाहर से जीतने की कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सरकार बन गई है तो अच्छी बात है। तो पब्लिक ने खुद जो है इलेक्शन लड़ा है, कोई गठबंधन ने कुछ काम नहीं किया है। ये आवाम के जो है वो था मोदी को उड़ाने का। ये तो है कि थोड़ा इधर उधर कर लिए, अगर सही इलेक्शन हुआ होता तो इनको 10 सीट भी न मिलती। यूपी में अच्छा नहीं कर पाई है भाजपा। देखिए एक बात बताएं, एक होता है सोलो लड़ना, एक होता है 4 पे 1 लड़ना। तो 4 पे 1 जब लड़ेंगे ना तो फिर वो भी दिख गया कि भाई 4 हो के भी 1 को नहीं हरा पाए। तो यहाँ वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो भी इसलिए ताकि जब देश का विकास हो रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए देश का क्या विकास हो रहा है। एक समय ऐसा था मनमोहन सिंह किनारे खड़े रहते तो उनको कोई पूछने तक नहीं आता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। मौजूद हूँ मैं इस वक्त लखनऊ के चिड़ियाघर में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि यहाँ का घूमने के लिए आए हुए हैं इस वक्त, और इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। जी, मोदी सरकार एक बार फिर से आ रही, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल। क्या लगता है मोदी जी ने अच्छे जो भी उनके अभी तक के काम रहे, उनके काम अच्छे रहे, सभी ने उनको वोट जो दिया और पूर्ण बहुमत से नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगे? पूर्ण बहुमत से जहाँ पे नहीं मिला है वहाँ पे तो गलत बात हुई है। बाकी वैसे उन्हें पूर्ण बहुमत से मिलना ही चाहिए। सबसे पहले हमें अयोध्या से मिलना चाहिए था पूर्ण बहुमत से, वहाँ से नहीं मिला उनको। अयोध्या में एक बड़ा देखा जाए बहुत बड़ा इवेंट के तौर पे देखा गया था राम मंदिर का बनना, उसके बाद भी वहाँ से नहीं जीते। क्या बड़ी वजह हो सकती है आपके हिसाब से? वहाँ से नहीं बने, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे यहाँ पे 50% लोगों ने उन्हें वोट का सपोर्ट किया और 30% हिंदुओं लोगों ने जो है नहीं हमें लग रहा सपोर्ट किया है। इस वजह से वहाँ से सीट हमारी नहीं निकली। क्या कमियां रह गई होंगी, किस बात से मतलब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं इस बार हमें नहीं देना है वोट भाजपा को? क्या वजह रह गई? कुछ चीज़ें हैं जो जैसे अयोध्या में जो जैसे कम छोटी छोटी गलियाँ थी वो तोड़वा के बहुत लोगों के मकान वगैरह टूटे होंगे, तो कुछ जनता नाखुश होगी उनके कुछ कामों से। बट अब ये तो नहीं पता है कि मुआवजा वगैरह दिया गया कि नहीं दिया गया। मुआवजा तो दिया गया होगा ऑलरेडी, बट थोड़ा सा मतलब नाराज़ हैं लोग, वहाँ के लोग वहाँ से थोड़ा सा नाराज़ हैं। इस वजह से हमारी सीट वहाँ से नहीं निकली। और ये सबसे गलत चीज़ है जो हमारी अयोध्या से सीट नहीं निकली। अयोध्या से तो सीट निकलना ही चाहिए। जब लोग अपने घर से ही हार जाएंगे तो बाहर से जीतने की कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सरकार बन गई है तो अच्छी बात है, बट उस तरीके की खुशी नहीं रही जो खुशी होना चाहिए था हमारे यहाँ पे। और अयोध्या से तो इस बार तो निकलना ही चाहिए था। कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से नहीं जीती है तो बस वो जीतने की क्या लगता है खुशी उतनी ज़्यादा है नहीं भाजपा में? नहीं, जीतने की क्या है, जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल क्या होता है, हम लोग हाई स्कूल वगैरह पास हो जाते हैं तो बस एक पास होना और एक मेरिट में नाम आना तो बहुत डिफरेंस होता है। जब तक मेरिट में नाम नहीं आता तब तक हम लोग पास नहीं मानते हैं, बट पास होना। आप एक सरकार बन गई, ठीक है, अच्छे से काम चलेगा जो भी है। और हमारा केंद्र में सरकार यही रहनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो मुझे यही रहना चाहिए। राज्य में एक बार सरकार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए समझ में आता है, लेकिन केंद्र में सरकार बिल्कुल यही होनी चाहिए परफेक्ट तरीके से मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि केंद्र में सरकार इनको यही चाहिए थी। गठबंधन वाले पीडीए का नारा से स्टार्ट किया था और काफ़ी सफलता भी उसमें मिली। तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा इसमें किसकी योग्यता ज़्यादा मानते हैं आप? योग्यता जो है ना, हाँ, पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ी है ये। क्योंकि हर पब्लिक, आप सब्जी की दुकान पर जाइए 500 का नोट लेके जाइए, एक दिन की सब्जी होती है। पहले मिर्ची है, धनिया है, हल्दी, ये सब हमको फ्री मिल जाती थी। 800-200 रुपये किलो वही हो जा रहा है। अब आप 300 रुपये मजदूरी हमारी यूपी में, 300 रुपये में एक दिन की सब्जी पूरी नहीं पड़ रही पब्लिक की, कैसे घर चलाएगा? तो पब्लिक ने खुद जो है इलेक्शन लड़ा है, कोई गठबंधन ने कुछ काम नहीं किया है। ये आवाम के जो है वो था मोदी को उड़ाने का। ये तो है कि थोड़ा इधर उधर कर लिए, अगर सही इलेक्शन हुआ होता तो इनको 10 सीट भी न मिलती। 16 सीटें जो है मायावती ने इनको जितवाया है। ये विपक्षी लग रहे हैं, लग रहा है। आप बताइए, क्यों अंकल की बात से सहमत नहीं है? नहीं सहमत है? क्यों नहीं सहमत? अरे आपके अपने विचार, हर किसी के अपने विचार है। आप तो ऐसे बता रहे जैसे मोदी टिकेगा नहीं। भाई केंद्र सरकार तो आई है ना। सबके अपने अपने विचार होते हैं। जी, आप बताइए। हम क्या बताइए। क्या लगता है आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल सही है। स्वागत करते हैं उसका? बिल्कुल स्वागत करते हैं। अच्छा, जो गठबंधन को इतनी ज़्यादा सीटें मिली है यूपी में, अच्छा नहीं कर पाई है भाजपा। देखिए एक बात बताएं, एक होता है सोलो लड़ना, एक होता है 4 पे 1 लड़ना। तो 4 पे 1 जब लड़ेंगे ना तो फिर वो भी दिख गया कि भाई 4 हो के भी 1 को नहीं हरा पाए।
तो अब क्या बताएंगे आप? तो कमियां तो कहीं ना कहीं रह गई ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट मिलना, आपने देखा कि जो मेन सीट है अयोध्या, वहाँ से भी जीता गठबंधन, कन्नौज से जीता, मैनपुरी से जीता, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, अयोध्या में इस वजह से हार हो गई, वहाँ वाले चाहते थे कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर कुछ बन जाए या कोई हॉस्पिटल बन जाए या कोई मतलब ऐसी चीज़ जिसमें रोजगार मिले, लेकिन राम मंदिर में ही इतना रोजगार मिल गया है। देखिए टीका लगाने वाला एक आदमी का टीका लगाता है तो 20 रुपये पाता है, ठीक है, हज़ारों आदमी काम कर रहा है। अगर आप किसी जाएंगे किसी ऑफिस में किसी भी दफ्तर में काम करने, तो जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों को रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आदमी अपनी इच्छा से लगा जा रहा है, कोई भी टीका लगा रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, तो उससे भी तो रोजगार बन रहा है। रोजगार मिल रहा ना भैया, लेकिन घर तो नहीं मिल रहे ना, घर जो लोगों के टूटे उस पर क्या कहेंगे? घर तो वही चीज़ें सरकार के हाथ में है, तो सरकार फैसला करेगी। अब हमारे हाथ में होता तो हम लेकिन जनता ने फैसला किया ना कि हमें घर नहीं मिला, तो हम कैसे दे दे मोदी को वोट दोबारा, उस पर क्या कहेंगे? इसीलिए तो नहीं दिया अयोध्या ने वोट, मानते हैं? सरकार बिल्कुल बिल्कुल, अब जिसका टूटा है तो उसको तो मिलना चाहिए। और मुआवजे के नाम पे जो कहा जा रहा था, अगर किसी की करोड़ों की ज़मीन है उसे 1-1 लाख रुपया दे करके, ऐसा पब्लिक में हमने सुना और हमारे पास इस तरह के बयान भी है। तो जब जितने का घर है उतने का नहीं मिलेगा, दोबारा वो रह भी नहीं पाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे? अब यही है, सरकार ही इस चीज़ का निवारण कर सकती है, हम क्या बता सकते हैं इसके ऊपर। हम तो यही कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी का तो क्या था, 3 बार अगर निकाल ले गई तो विपक्षी पार्टी 4-4 होने के बावजूद नहीं हरा पाई उनको, तो केंद्र में तो बन गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना, यूपी में जितना डेवलपमेंट उनको करना था उन्होंने जो भी किया अपने हिसाब से, राम मंदिर बनवाया या काशी में भी जो चीज़ थी, तो यहाँ वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो भी इसलिए ताकि जब देश का विकास हो रहा, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए देश का क्या विकास हो रहा है। एक समय ऐसा था मनमोहन सिंह किनारे खड़े रहते तो उनको कोई पूछने तक नहीं आता था, लेकिन यहाँ मोदी को सर बुलाया जा रहा है। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देश में मोदी के आने के बाद से बदली हैं। जैसे पहले विपक्षी पार्टी जो थी, तो आपकी लेडीज़ें 7 बजे 8 बजे के बाद, हमारे यहाँ हम लोग तो गांव उत्तराखंड के रहने वाले, तो उत्तराखंड में भी अपनी घर परिवार है, लखनऊ में भी, तो हम लोगों ने ये चीज़ सुनी है कि 7-8 बजे के बाद लेडीज़ें नहीं निकल सकती थी, पर्दे में निकलती थी, महिलाओं पुरुषों के साथ निकलती थी। अब क्या है कि आज के 11 बजे 12 बजे 1 बजे हम लोग महिलाओं को अपने अकेले घूमते देखते हैं, तो वो सारी चीज़ों की भी सेफ्टी हुई है काफ़ी हद तक। लेकिन बस ये है कि सरकार अगर इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख के ये चीज़ चले कि हाँ किस तरह लेवल का विकास हो रहा है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट और होना चाहिए था। जैसे इन्होंने बोला था कि 400 पार थी, 400 नहीं फिर भी 350 पार थी, हमारे अनुमान से 350 निकाल ले जाती आराम से। तो ये जो है जातिवाद का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह कमियां भी रह गई, मानते हैं कि नहीं? जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा युवा जो आक्रोशित है भाजपा से, वो ज़्यादातर सभी ने ये बयान दिए हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिला, राम मंदिर बना लेकिन हमें रोज़गार चाहिए था, हमारा क्या? बिल्कुल, देखिए अब वही चीज़ है, इस चीज़ का निवारण तो सरकार ही लगा सकती है, किसी को रोज़गार देना। देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, वो नौकरी प्रोड्यूस करती है। सरकार क्या करती है, सरकार उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी लोगों को बिजनेस लोन मिल रहा है, बहुत सारे लोन मिल रहे हैं, तो ये चीज़ है। पहली चीज़ तो नौकरी देना सरकार के हाथ में है ही नहीं। सरकारी सेक्टर जितने भी ये सेक्टर, उनमें आदमी नौकरी कर रहा है पहले से ही, वो हटेगा उसकी जगह कोई और आ जाएगा, तो नौकरियाँ प्रोड्यूस तो प्राइवेट सेक्टर करता है ना, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्यों सरकार नहीं कर सकती ये चीज़। सरकार कितनों को नौकरी दे देगी? प्राइवेट सेक्टर, आपके पास स्किल है, आपको नौकरी मिल रही है। अब मैं टाइपिंग का जानता हूँ, मेरे को ITR की नौकरी मिल रही, मैं कर रहा हूँ 15-20 हज़ार, जो भी मिल रहा है अपने दाल रोटी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि बेरोजगारी है, बस ये कि स्किल होनी चाहिए, आपको पैसा मिलेगा। स्किल का पैसा है, आप भी हैं, आपके पास स्किल है पूछने की, इनके पास कैमरा चलाने की स्किल है, तो ये लोग अपने हक का खा रहे हैं। कोई फ्री का भी वही चीज़ है ना, इस देश में आदमी सोचता है फ्री का मिल जाए, फ्री का नहीं मिलेगा। फ्री का कोई नहीं मांग रहा। जो नीट के देखिए बहुत अच्छे लेवल पे जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराए गए थे, बहुत सारे युवा सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, है ना, उसमें उनके वो पेपर लीक हुए, पूरा का पूरा उनका फॉर्म भरने का पैसे से लेके तैयारियां तक सब बेकार चली गई। मानते हैं कि नहीं? उस पर कुछ काम होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर रोशनी पड़नी चाहिए थी भाई, लेकिन नहीं पड़ी है। ये सब मुद्दाएं जो उठेगा तो फिर कमियां है। कमियां ना होती तो देखिए इतने कम वोट नहीं पाते, क्योंकि जैसे हिसाब से 400 बोला था, मेरे को उम्मीद थी कि 325-350 आराम से निकाल ले जाएगी। नहीं, 400-350 तो आराम से जाती, 300 भी पार नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।